2024 में इंडिया गठबंधन तब तक मजबूत नहीं हो सकता है जब तक उसमें मायावती और ओवैसी ना आए। सबसे एक बड़ा सवाल हुआ है कि क्या मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करके विपक्षी गठबंधन को चुनाव लड़ना चाहिए। क्रांति कुमार ने एक बड़ी सलाह दी और उस सलाह में दम है और मैं चाहता हूं कि वो पूरी बातचीत आपके सामने रखूं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। डिंपल सिंह उर्फ डिंपल यादव। डिंपल सिंह के लिए मैं बता दूं, जो अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव, वो जनरल कैटेगरी से आती हैं, सवर्ण समाज में उनकी पूरी परवरिश हुई है। उन्होंने आज पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पार्टी सहमत नहीं है। सवाल है कि डिंपल सिंह उर्फ डिंपल यादव कितना वोट ला सकती हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद नहीं है? एक बड़ा सवाल तो ये है। और दूसरा बड़ा सवाल, क्रांति कुमार ने जो रास्ता बताया है कि मायावती जी को प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव को उप प्रधानमंत्री और तेजस्वी यादव को गृह मंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके ही इंडिया गठबंधन को जीत सकता है चुनाव और बीजेपी को हराया जा सकता है। क्योंकि यूपी और बिहार से ही लगभग 120 लोकसभा की सीटें हैं और अगर दक्षिण भारत में बीजेपी का कुछ है नहीं, उत्तर भारत में अगर बीजेपी बिहार और यूपी हारती है तो सत्ता से बाहर हो जाएगी। तो सोचिए, और सत्ता से बाहर तभी होगी जब डिंपल सिंह तो चुनाव नहीं जीता सकती हैं, बीजेपी को हरा सकती हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य के माइनस करके तो बिल्कुल नहीं। हाँ, बसपा और सपा का गठबंधन हो तो हराया जा सकता है। वहीं क्रांति कुमार ने आगे लिखा है कि मायावती जी को प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए और तेजस्वी यादव को गृह मंत्री बनाया जाए। झारखंड में हेमंत सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए या उनकी पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। उसके बाद दक्षिण से स्टालिन को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और उसके बाद ओवैसी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और ये अलायंस जो है तब जाकर बीजेपी को हराया जा सकता है। सोचिए, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार को अगर आप यूपीए 1 की सरकार छोड़ दीजिए तो कांग्रेस ने हमेशा मनुवाद किया। यूपीए 1 की सरकार इसलिए सोशल जस्टिस की सरकार जैसी थी क्योंकि उसका मायावती भी समर्थन कर रही थी, मुलायम सिंह यादव भी समर्थन कर रहे थे और लालू यादव, रामविलास पासवान, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोग मंत्री थे और अर्जुन सिंह ने उसी सरकार में ओबीसी को स्कूल कॉलेज में रिजर्वेशन लागू किया और उसको देख रही थी सोनिया गांधी, जिनकी पूरी नैरेसिंग इटली में हुई है। वहीं जब दलित पिछड़ों के वोट पर कांग्रेस सत्ता में आई दोबारा यूपीए 2 में, तो लालू यादव बाहर थे, रामविलास पासवान बाहर थे, बेनी बाबू बाहर थे और यूपीए 2 को चला रहे थे पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी और कपिल सिब्बल। वही पी चिदम्बरम जिन्होंने ग्रीन हंट चलाया, आज आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही है। वही पी चिदम्बरम जिसने पीएमएलए जैसे कानून बनाए जिसमें ईडी की छापेमारी चल रही है सब जगह। वही चिदम्बरम जिसने यूएपीए जैसे कानून बनाए जिसके तहत आज हर किसी पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो आप सिर्फ बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो अपना थोड़ा इतिहास चेक कीजिए। इसके बाद भी आज चूंकि सरकार 10 साल से बीजेपी की है तो सत्ता से सवाल पूछा जाना चाहिए। ऐसे में बहुजन समाज के जिस तरह से हक अधिकार छीने जा रहे हैं, रिजर्वेशन का मसला हो, सरकारी नौकरियों का मसला हो, ये सब जिस तरह से खत्म हो रहा है और जातिवाद जिस तरह से सवाब पर है, तो एससी एसटी ओबीसी और किसान कम्युनिटी बीजेपी के खिलाफ है। जाट गुर्जर पटेल मराठा खिलाफ दिख रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या डिंपल सिंह उर्फ डिंपल यादव जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बयान दे रहे हैं, क्या अखिलेश यादव ये बात बोलेंगे? और सवाल है कि डिंपल सिंह अपनी कम्युनिटी का कितना वोट दिला सकती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक और समाज, अखिलेश यादव के परिवार में उनकी जो छोटी भाई की जो पत्नी है वो ऑलरेडी बीजेपी में जा चुके हैं। तो सोचिए, सवर्ण, हम लोग पहले कहते थे कि सवर्ण नेता किसी पार्टी में हो वो अपने समाज का सोचता है, यहाँ तो नेता छोड़ दीजिए, सवर्ण परिवार के लोग जिस समाजवादी पार्टी में हैं वो भी अपनी पार्टी के बारे में नहीं सोचते हैं, वो भी अपने समाज के बारे में सोचते हैं। तो डिंपल सिंह ने साफ स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बगावत कर दिया है। सवाल है कि डिंपल सिंह को कितना पता होगा सोशल जस्टिस, समाजवाद और मनुस्मृति का दंश उन्होंने झेला नहीं है। सोशल जस्टिस का तकलीफ उन्होंने झेला नहीं है। लेकिन एक ही उनके साथ है कि वो अर्जुन सिंह और बीपी सिंह
के समाज से आती हैं, जिस पर बहुजन समाज नाच करता है। इसलिए डिम्पल सिंह को बहुजन समाज पूरा एक्सेप्ट करता है, डिम्पल यादव को एक्सेप्ट करता है, और वो लोकसभा में भी है। और हम लोग को उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में जैसे अर्जुन सिंह ने सोशल जस्टिस को समझा, जैसे बीपी सिंह ने सोशल जस्टिस को समझा, जैसे महाराणा प्रताप ने न्याय के लिए लड़ा, डिम्पल सिंह भी बहुजन समाज की तकलीफों को समझेंगी। लेकिन क्रांति कुमार की बात में दम है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अगर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दे इंडिया गठबंधन, तो इससे बड़ा कोई और मारक बात नहीं हो सकती। और सपा बसपा अगर 80-80 सीटों में से 30-30 सीट भी पर नहीं लड़ती और बड़ा लालच करती है, तो दोनों पार्टियों का नुकसान होगा और बीजेपी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी को रोकने के लिए मायावती को तो आपको देश भर में उनकी भूमिकाएं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन तमाम हिंदी राज्यों में और खासकर दक्षिण भारत के तेलंगाना में भी अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन में आती है, प्रधानमंत्री का चेहरा होती है, तो ये बड़ा नाम हो सकता है। वहीं अखिलेश यादव उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या फिर वो मुख्यमंत्री पर सौदा कर सकते हैं कि आप प्रधानमंत्री बनिए बहन जी, प्रधानमंत्री का चेहरा बनिए, हम यूपी के सीएम बनेंगे। इस पर भी सहमति हो सकती है और दोनों दलों का गठबंधन हो सकता है, और उसमें आकाश आनंद डिप्टी सीएम बन सकते हैं। आप लोग राय दीजिए, क्या ये फॉर्मूला सही है? रही बात बिहार की, तो नीतीश कुमार कभी भी विश्वसनीय नहीं रहे हैं, इसलिए तेजस्वी यादव को गृह मंत्री देना चाहिए। तेजस्वी यादव की पार्टी अकेले सक्षम है बीजेपी को हराने में, क्योंकि वहां SC ST OBC के मुकेश सहनी, चिराग पासवान, ये सब एक साथ आकर लड़े और वहां चुनाव हराया जा सकता है। हेमंत सोरेन जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है झारखंड में। और झारखंड में अगर कांग्रेस और हेमंत सोरेन या कांग्रेस नहीं भी लड़े तो जाए, हेमंत सोरेन और RJD की पार्टी अगर एक साथ लड़ती है तो वहां भी वो बड़ा काम कर सकते हैं। नीतीश कुमार अगर गठबंधन में रहते हैं और उन्होंने इंडिया गठबंधन को लीड किया, तो उनकी भी बड़ी भूमिका हो सकती है। वो राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं, जो एक बड़ी भूमिका है, या वो कैबिनेट में दूसरे नंबर के मंत्री हो सकते हैं, ये भी बड़ी भूमिका है। लेकिन नीतीश कुमार अकेले इंडिविजुअल बहुत विश्वसनीय नहीं है, वो कभी भी बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। तो मायावती, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, ये तीनों सोशल जस्टिस के सिपाही हैं, और ये बीजेपी में तो कम से कम तीनों नहीं जाते हुए दिख रहे हैं, न जाएंगे। हेमंत सोरेन की अपनी बड़ी भूमिका होगी। दक्षिण से स्टालिन को लेना होगा, जो सोशल जस्टिस के सबसे बड़े पैरोकार हैं, और उसके बाद सबसे बड़े फैक्टर है ओवैसी 15%। लेकिन इंडिया गठबंधन को एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि हिंदी पट्टी में खासकर, जैसे कांग्रेस बीजेपी जैसे मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देती है, अगर जनरल कैटेगरी को ये टिकट नहीं देती है इंडिया गठबंधन, तो इसकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। और वो टिकट मुस्लिम समाज को, दलित समाज को, पिछड़े समाज को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को जनरल सीटों के अलावा भी चुनाव, रिजर्व सीटों के अलावा भी चुनाव लड़ाया जाए, और ओबीसी के सबसे ज्यादा सीट देनी पड़ेंगी, तभी जाकर 2024 में इंडिया गठबंधन जीत सकता है। कांग्रेस से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया गठबंधन पर, अगर मायावती जी नहीं आती हैं। सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM और ओवैसी और DMK, ये तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां अगर नहीं आती है एक मंच पर, तो आप यकीन मानिए कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस के साथ सवर्ण वोट नहीं है। डिम्पल सिंह जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बोल रही हैं, उससे साफ है कि वो BP सिंह के और अर्जुन सिंह से हम लोग रोल मॉडल मानते हैं, महाराणा प्रताप को रोल मॉडल मानते हैं, जिन्होंने न्याय के लिए लड़ा है। अभी गोगा मेहरा साहब की जिस तरह से हत्या हुई, तो मनुवाद के खिलाफ ठाकुर समाज हमेशा से लड़ता रहा है, राजपूत समाज हमेशा से लड़ता रहा है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि समाजवादी परिवार की बहू है डिम्पल सिंह, और वो धीरे धीरे सोशल जस्टिस को समझेंगी, और तब उनको पता चलेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है बहुजन समाज के लिए। और ये ठाकुर समाज ने हमेशा से समझा है सोशल जस्टिस को। RJD के जो अध्यक्ष हैं वो भी ठाकुर समाज से हैं। अभी जिस तरह से गोगा मेरी साहब की हत्या हुई, अभी बाम सेफ ने जिस तरह से ठाकुर समाज को सम्मान दिया है, क्योंकि वो इस देश के मूल निवासी हैं और मनुवाद के खिलाफ उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है। और इतिहास में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे जो ठाकुर समाज के, जो क्षत्रिय समाज के राजा हुए, उन्होंने संत शिरोमणि रविदास महाराज के भी विचारों को आगे बढ़ाया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो चलिए, डिम्पल सिंह देर सवेर सोशल जस्टिस की लड़ाई को समझेंगी, लेकिन ये बात तो तय है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, स्टालिन, और उसके बाद
स्टालिन और उसके बाद ओवैसी, ये बड़े फैक्टर, अगर ये लोग एक साथ नहीं होते हैं तो कांग्रेस के बूते की बात तो नहीं है। भले कांग्रेस खड़गे साहब का नाम आगे करती हो, कांग्रेस को जो भी इस इंडिया गठबंधन में प्लस पॉइंट है वो खड़गे साहब है, क्योंकि खड़गे साहब जो है वो सोशल जस्टिस को मानने वाले हैं और उन्होंने सोशल जस्टिस की लड़ाई भी लड़ी है। तो कांग्रेस का प्लस पॉइंट सोनिया गांधी और खड़गे साहब हैं। अदरवाइज कांग्रेस बीजेपी में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। लेकिन एक बात ठीक है कि 2024 में अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया और सपा बसपा गठबंधन नहीं हुआ, और यकीन मानिए अगर कांग्रेस इस गठबंधन से बाहर भी हो जाती है तो सपा बसपा आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके, ये सारे गठबंधन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। यूपी, बिहार और झारखंड को ही मिला दे तो 120 सीटें और 14 सीटें, 134 सीटों का मामला होता है और ये जीत सकते हैं ये लोग, सपा बसपा। और उसके बाद जयंत चौधरी ऑलरेडी इसमें गठबंधन में आरएलडी, और तमाम छोटे छोटे, अनुप्रिया पटेल आ जाए, निषाद जी आ जाए, अगर इस गठबंधन में चिराग पासवान आ जाए, मुकेश सहनी आ जाए, सबको अगर बराबर सीटें दी जाए तो ये लोग आ सकते हैं और तभी जाकर बहुजन समाज जीतेगा। नहीं तो बहुजन नेताओं की फूट जो है वो बहुजन समाज को ले डूबेगा। आप लोग की अपनी प्रतिक्रिया क्या, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।